अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रस्सी है रस्सी, इसको मानिए या तो हथौड़ी लाके ठोकिए, इसमें कुछ कीजिए। अपने अपने हेड ऊपर हो रहा है। ये सिस्टम बड़ा खतरनाक है। हो आप लोग ऐसे काहे लाते हैं ऐसे बाजा? हाँ? कुछ ऐसे लाइए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। जो जहां बैठे हैं खड़े हैं वहीं ठीक है। मत आइए आगे, मत आइए आगे। आपको आगे लाने के लिए बहुत कुछ तैयार है। आप लोग मत आइए, बैठ जाओ बेटा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं और अब तक जागे हुए हैं। कुछ लोग, अभी एक आदमी बोला कि झारखंडी बाबा आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे हजरत, आज जिंदा देख लिया आपको। बोला अभी बोला आपको जिंदा। मैंने कहा बेटा जिंदा देखते हो, कभी मुर्दा भी देखोगे, लेकिन वक्त आएगा तबे देखोगे। ये हमारे अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब अभी 2-3 दिन पहले उम्रा से लौटे हैं, हज भी कर चुके हैं, बेटियों की शादी भी दे चुके हैं। अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। हबीबुल्लाह फैजी उस जात का नाम है जिनको लोग दिन भर इंतजार करते हैं कि रात में कब मुलाकात होगी। हिंदुस्तान में नंबर 1 ब्रांडेड शायर इसी को कहा जाता है। इनके धुन, इनके तर्ज पे आज तक कोई पढ़ ना सका होगा। एक जलसा पढ़ दिया तो पूरा हिंदुस्तान में हंगामा मच गया। अल्लाह का बेपनाह करम है। हम लोग भी मदीना जाएंगे, आप लोग भी मदीना जाइएगा ना, मदीना जाइएगा ना। मस्जिद नहीं जाता कदम, मदीना जाएंगे, यही लोग मदीना जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, मुझको 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 सब मुझको देखो, उन लोगों को मत देखिए, मुझको देखो। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा मोहब्बत के साथ पेश करें। बुलंद आवाज पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। आए थे यहाँ याद नहीं, आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, और इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए। मुसलमान आज तक सुन ही रहा है, आज तक सुन ही रहा है, आज भी सुन लीजिए। यहाँ जितने लोग बैठे हो, साहिब खाना के परिवार वालों ने, जो मरहूम मगफूर, क्या नाम था, अब्दुल रज़ाक साहब चले गए, उनके बेटों ने इतना बड़ा जलसा किया जिसमें अलहाज हबीबुल्लाह फैजी झारखंडी, शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी, इस्माइल साहब और दीगर बहुत सारे। ये बहुत बड़ा जलसा होता है, कमेटी वाले ही कर पाते हैं, लेकिन इन 3 भाइयों ने मिलके इतना बड़ा जलसा सजाया अपने वालिदे मरहूम मगफूर के इसाले सवाब के लिए। वो चले गए, हम लोग यहाँ बचे, हम लोग भी चले जाएंगे। यहाँ जितना बैठा है ना, जितने लोग बैठे हैं, एक दिन सबको मरना है, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50 होते होते साफ। बाजा वाला भी मरेगा, ये भी मरेगा।
चैन वाला भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा, सब जाएगा, सबको मरना होगा। ऐसा नहीं कि बाजा वाला बच जाएगा, बाजा वाला भी दूसरा होगा, इस जगह पे मौला भी दूसरा होगा। लेकिन जब मौत आएगी, मरना होगा, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है, तो फिर आमाल क्यों नहीं रोशन करना है? जब मरना ही है तो तैयारी कर लेना है ना। इतने लोग बैठे हो वहां से यहां तक, पूरी जिंदगी कट गई बगैर तहियात से नमाज पढ़ते हुए, अब मदीना जाएंगे बगैर तहियात से नमाज। 50 मुर्दा दफन कर चुके होंगे, 100 50 60 70 एक आदमी मुर्दा दफन किया होगा, अब तक दुआ जनाजा याद नहीं है, अब मदीना जाएंगे। हर साल ईदगाह जाते हो ईद बकरीद के नमाज पढ़ने, ईद बकरीद की नियत याद नहीं, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तू है, इस्लाम नहीं है। दासना में बैठ के कोई चंदनधारी टीकाधारी नबी के शान में गुस्ताखी कर दे तो क्या मेरा इस्लाम कमजोर हो जाएगा? इतना कमजोर धर्म वाला हम लोग थोड़ा है, जिनका सब कुछ है उनका धर्म खतरे में, हम लोगों का धर्म खतरे में थोड़ा है। उन लोगों का धर्म जो 24 घंटा बकता है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, 24 घंटा, क्या नहीं हम लोगों को कहा, बांग्लादेशी कहा, आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, गद्दार भी कहा, पत्थरबाज भी कहा, अब की तो कट्टरपंथी कहने लगा, जिहादी तक कहा, सब बर्दाश्त करते गए। वजह यह है कि ये भारत उन लोगों का नहीं, हमारा नहीं, ये भारत सबका है। यहीं रहोगे, दफन यहीं हो जाओगे, आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। थोड़ी देर सुनिए, उसके बाद फिर अपने अपने घर को जाइए, आ जाकर सो के सोचिएगा कि मौलाना लोग क्या क्या कहा। सिर्फ सुनने के लिए ये कौन पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसा पढ़ा, ये सब चर्चा नहीं, कौन क्या बोला उस बात पे अमल कीजिए। एक बात पे अगर अमल कर लिए तो जिंदगी संवर जाएगी। अभी यहाँ बैठे हो, तंदुरुस्त हो, अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया, कपार, यहाँ पेशानी, यहाँ आँख, सामने नाक, फिर मुंह, यहाँ कान, कितना सुंदर अल्लाह ने बनाया। कोई जवाब है इंसान? यहाँ दिया था पेशानी, कपार, आँख यहाँ दिया था, यहाँ दे देता, कान यहाँ दिया था, कान यहाँ खड़ा कर देता, मुंह यहाँ दिया था, इधर दे देता, शुरू से रहता। कुछ कर पाते नहीं कर पाते, अल्लाह की कुदरत। तो एक लुकमा भात उठाते, घुमा के पहले एक हम दिखाते कि देखो ठीक ठाक है, फिर लाके नकमा में सुंघाते, फिर आके मुंह में खाते। तो सुबह खाने बैठते दोपहर हो जाते, खाली घुमाते रहते। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया है। यही आंख, यही चेक पोस्ट, यही आंख, यही चेक पोस्ट, यही नाक, यही फाटक, यही गोदाम, माल सुरक्षित स्थान। तो अल्लाह की एक एक चीज को तुम हक अदा नहीं कर सकते। जिंदगी भर तूने सूरज की रोशनी लिया, उस रोशनी से खेती बाड़ी सब किया, आज तक बिल दिया है रोशनी सूरज की? घर में एगो बल्ब जलाते हो, पंखा चलाते हो, मीटर लगा दिया है, कम सरकार ने बिल ले लेता है। अब इतना बड़ा वाट, करोड़ों वाट का सूरज की रोशनी लेते हो, खेती बाड़ी उसी रोशनी से करते हो, बिल दिया नहीं दिया? जमीन में बैठे हो, जमीन में हल जोतते हो, खेती बाड़ी करते हो, घर मकान बनाया, बिल दिया नहीं दिया? डॉक्टर के यहाँ जाओगे, बेड में 2 घंटा सुलाएगा, चार्ज कर लेगा, ऑक्सीजन देगा, चार्ज कर लेगा, दिन रात हवा लेते हो, बिल दिया नहीं दिया? कब दोगे? न सूरज की रोशनी बिल, न जमीन में, न तो इसका बिल, न हवा का बिल, न सांस के बिल, ये सब बिल कब चुकाओगे? इसके लिए पैसा कोली टका रुपया नहीं देना है। वक्त हो जाए नमाज, सजदे के लिए पेशानी जमीन पर रख देना और दिल से सुभान रब्बिल आला पढ़ देना, अक़दा हो जाए। तो मरना सबको है, दुनिया छोड़ना होगा। तो मौत से पहले मौत की तैयारी करो, मौत से पहले मौत की तैयारी। जैसे ठंडा से पहले रजाई कम्बल की तैयारी है कि नहीं? अब ठंडा आएगा, रजाई खरीदो, कम्बल का है, ठंडा में बचेंगे। बोलने से पहले बाजार तैयारी,
रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी, बैठने से पहले कुर्सी तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी, तो मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा? जब अजान सुनो तो मस्जिद में घुस जा, नमाज पढ़ के घर आओ, माँ बाप को देखो तो खिदमत कर लो, मिलाद में बैठो तो अमल कर लो, औलमा से मिलो तो मोहब्बत कर लो, घर में कुरान रखते हो तलावत कर लो, समाज में बोलते हो इंसाफ कर लो। सबके घर में कुरान शरीफ है, कभी पढ़े? माँ बहनें बहू बेटियां बैठी है, एक दुखरा इनको भी दे देना जरूरी है। आपका बाजा चरचरा कह रहा है, इसको ठीक कीजिए, बाजा ठीक है। इन लोगों को देखिए, कभी कुरान पढ़ते देखे माँ बहनों को घर में? सबके घर में कुरान शरीफ है, सबके घर में कुरान शरीफ है, देखे पढ़ते सबके घर में 3 पीस 4 पीस करके कुरान शरीफ है। लेकिन नहीं, ससुराल से जब आएगी बहू सब, गाड़ी जब उतरेगी, अरे बाप, लता अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही है, पूरा मोहल्ला देख लिया, फलना बहू फलना पुतो पढ़ल है, कुरान शरीफ सबको दिखाया, अलमारी में सेट, पढ़ती नहीं है, खाली दिखा दिया। जब दुल्हन बन के उतरती है ना नई नई, जब उसके आगे पीछे उसको क्या कहता है, लोकनिया, वो उतरती है कुरान शरीफ लेके, 2-4 गो औरतें उसके साथ आती है, कुरान शरीफ है, हरी बाप, धीरे धीरे, कौन हरी? अरे फलना पुतो जो है ना पढ़ल है, कुरान शरीफ लाई, पूरा गांव में चर्चा, अलमारी में सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने एलसीडी, बस खत्म। एगो बहू हम पूछे थे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते काहे नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तो पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे नहीं करेगी, वो पढ़ेगी। अब अगर खुदा न करे 2-4 साल में सास मर गई, अब वो 3 साल के बाद कुरान शरीफ निकाल रही है, 1 साल के बाद निकाल रही है, 9 महीना बाद निकाल रही है, तो डेली पढ़ेगी तब न पढ़ पाएगी जल्दी जल्दी। अब 9 महीना बाद निकाल करके एकदम खाली सोच रही है, हम बोले क्या हुआ? सास के बाद ससुर भी मर गया क्या? बोल नहीं, मेरी बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। इस अंदाज में पढ़ेगी लगता है दूसरा कोई मर गया। अगर हर जुम्मा को ये बहू बेटियां ये आदत बना ले कि रोज तो नहीं पढ़ पाएंगे, खेती बाड़ी काम करना पड़ता है, जुम्मा के दिन जब शोहर मस्जिद जाएंगे, हम जल्दी नहा धोएंगे, घर मकान पोंछ पाँच के साफ करेंगे, और कपड़ा लता सब पाक साफ करके शोहर मस्जिद घुसेंगे। जुम्मा के दिन हम घर में मुसल्ला बिछाएंगे, वो वहाँ सजदा करेगा, हम यहाँ कुरान खोलेंगे, वो वहाँ नमाज पढ़ेगा, हम तिलावत कुरान करेंगे। और जब शोहर मस्जिद से लौट जाए, शोहर के सर पे टोपी, चेहरे में क्या कहते हैं पेशानी पे सजदे का निशान, घर में घुसेगा, बीबी कुरान पढ़ते पढ़ते शोहर को देख के उसी मुसल्ले में खड़ी हो जाए, कुरान को समेटते हुए शोहर को सलाम कर दो, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। अब उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बेहया बेशरम नहीं होगा, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा। ये आदत बना लो। हर धर्म के लोग माशाअल्लाह, हर धर्म के लोग जाते हैं, कोई गुरुद्वारा जाता, कोई मंदिर जाता, कोई मस्जिद जाता, कोई कलीसा जाता, कोई चर्च जाता। मेरी माँ बहने तुमको जाना नहीं है, तुझे मजार भी नहीं जाना है, जुमा के दिन मस्जिद नहीं जाना है, ईद बकरीद में ईदगाह नहीं जाना है, तुमको लड़ाई के मैदान नहीं जाना है, जनाजे में कब्रिस्तान नहीं जाना है। तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। औरतों को घर में ही रहने अच्छी चीज है, उसको जुमा पढ़ने नहीं जाना चाहिए, वो मस्जिद नहीं जाएगी, मजार नहीं जाएगी। लेकिन ये लोग मजार को खोज के कोड़ के निकाल लेगी। अगर पहाड़ी में कह दिया वो मजार है, सीढ़ी लगा देगी। नमाज पढ़ने का ये चाची नमाज काहे पढ़ते हैं कि बोलियो मौलाना साहब छोटू छोटू बच्चा है, हमारा बच्चा छोटे रहता है, बड़ा कहाँ होता है, जब बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहे मसला पूछने आती है। एक जगह मुझसे मसला पूछने आए थे झारखंडी बाबा, अगर छोटा बच्चा पेशाब कर दे तो उसका पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो, काम देगा। मसला पूछ के चुप। अजीब तमाशा है। इसलिए पढ़ी लिखी घर में बेटी लाना, ताकि वो बेटी कुरान शरीफ पढ़ेगी, बरकत होगी।
और जब बरकत होगी माँ बाप का इंतकाल होगा, और जब वो कुरान की तिलावत करेंगे और तू अपने बाप के कब्रों पे जाओगे, जुमरात या जुम्मा को हाजिर होगे, सर पे टोपी होंगे, वजू का चेहरा होगा, सीने में कुरान खौफे खुदा इश्क मुस्तफ़ा होगा, और कब्रिस्तान जाओगे कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेना, हाथ उठा लेना, कसम खुदा की अगर एक औलाद अपने माँ बाप के कब्रों पे जाके सिर्फ कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ देंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। तो पढ़ोगे तब ना, यहाँ पढ़ने के टाइम में पबजी खेलोगे, फ्री फायर खेलोगे, लूडो खेलोगे, आरा हिले छपरा हिले गाना सुनोगे तो पूरा खानदान नहीं हिलोगे, पूरे गांव का हिलो जितना हिलोगे सब पबजी मास्टर है। 1:30 बजे रात 12 बजे रात घर में खाना खाया, मोबाइल लेके निकल गया। लड़का है 15 साल, मोबाइल है 18,000, इमाम की तनख्वाह 3 महीना से बंद। मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, घर में चचे को मोबाइल है और मुर्गी लेकर टूअर के तरह मस्जिद गेट में खड़ा, मौलवी साहब मौलवी साहब थोड़ा मुर्गिया जब कर दे, बोले मोबाइल जब करवे कर 18,000 का मोबाइल उसमें सटा दो अपना, जब वही मोबाइल नहीं करके बच्चों को पढ़ा देता, कम से कम मुर्गी जब कर पाता, क्योंकि मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है। मेरा धर्म इतना कमजोर थोड़ो है कि खतरे में आएगा, इसलिए इन औलादों को पढ़ा दो ताकि दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा, जैसा काम वैसा आराम। मरोगे घर में सब रह जाएगा, दौलत मकान गाड़ी सब कुछ घर में, लेकिन बाल बच्चा कब्रिस्तान तक जाएगा, पूरा मोहल्ला वाला जाएगा, मेहमान कुटुंब जाएंगे, दामाद समधी सब जाएगा, चचा भतीजा सब जाएगा, कब्रिस्तान तक जाएगा, 1000 आदमी जाएगा, मैयत को आगे आगे, जिंदा आदमी पीछे पीछे, वो जा रहा है आगे जनाजा लेकर के, वो पीछे देख रहा है सब मेरे साथ आ रहा है, मेरा घर वाला देखते सब आ रहा है, मेरा रिश्तेदार भी आ रहा है, हमारे पड़ोसी भी है, हमारे चचा भी है, हमारे भतीजे भी है, हमारे दामाद भी है, हमारे बेटे भी है। अब मुर्दा को थोड़ा सा कुछ कम खौफ लगता है, लेकिन जब दुआए जनाजा पढ़ लेता है, नमाजे जनाजा पढ़ने के बाद फिर जनाजे को उठाता है, कब्रिस्तान के पास ले जाता है, अब वो 4.5 फीट के नीचे उस कब्र के नीचे लाके रखने लगता है, और जब लग करके 2 आदमी ऊपर उठ जाता है, अब वो मुर्दा सोचता है 2 भी आया था वो भी चला गया, अब बांस पटरा रखने लगता है, मुर्दा खौफ खाने लगता है, अब वो घबराने लगता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तक तो पूरा मोहल्ला वाला था, पूरा खानदान था, पूरे बस्ती वाले थे, अब जो 2 आदमी मेरा बेटा नीचे उतरा था वो भी तो ऊपर उठ गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो मुर्दा घबराने लगता, खौफ खाने लगता। ए मुसलमानों सुनो, तुम्हारी दौलत घर में रह गई, माल दौलत घर में, गाड़ी बंगला घर में, बिल्डिंग कोठी घर में, मार्बल टाइल्स रह गया यही, लेकिन बाल बच्चे कब्रिस्तान तक गया, पूरा खानदान कब्रिस्तान तक गया, सिर्फ गया आपको पहुंचाया, जमीन में रखा, वहां से वो भी चल दिए, अब मुर्दा घबराने लगा, तब आपका अमाल आगे बढ़ता है, वो अमाल कहता है ए फला तू मत घबरा, ए फला तू मत घबरा, ए फला परेशान मत होना, तेरे बेटे ने छोड़ दिया, दामाद ने छोड़ दिया, खानदान ने छोड़ दिया, हम तेरा अमाल हैं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे साथ तेरे कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, अब अच्छा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, बुरा होगा तो तेरे साथ, जैसा अमाल तेरा होगा वो तेरे ही साथ रहेगा। तुम कहीं शराब पीते हो, फरिश्ता लिख रहा है, कंधा दिया है अल्लाह ने, किरामन कातिबिन बैठा दिया, 2 फरिश्ता, जहां जाओगे खेत के नीचे है ना, वहां जाके बैठा है, पिया है 3 आदमी मिलके, 1.5 गिलास लिखो, मुड़ी मीठा है, पकौड़ी था, कच्ची मिर्ची साथ पिया है, लिख लिया फरिश्ता। भूल जाओगे तुम, कयामत के दिन तुम्हारे साथ आएगा। तुम पिकनिक में निकला था, लिख लिया, डीजे बजाया था, लिख लिया, वहां जाकर डांस किया था, लिख लिया, पहाड़ी में चढ़ के सेल्फी लिया था, लिख लिया। तुम जो जो करो, अभी यहाँ बैठे हो, फरिश्ता लिख रहा है कि उसके घर में जलसा था, सुभान अल्लाह पढ़ रहा था, माशाअल्लाह पढ़ रहा था, जो लोग घर में है वो भी लिख रहा है, जो लोग सोया है वो भी लिख रहा है, जो लोग गुनाह कर रहा है वो भी लिख रहा है। तो आपका अमाल बेहतर होगा, अंजाम अच्छा होगा। मौत तो सबको आएगी, लेकिन मौत की दुआ मत मांगना कि मौला मेरी मौत आ जाए, बल्कि दुआ मांगना, हे मौला अगर मौत भी आए तो मदीने में आए,
माशाअल्लाह आप लोग थक गए? अरे थक गए कि नहीं? क्यों नहीं थके? थकिए। मेरी तकरीर उसी टाइम होती है जब लोगों का उठने का वक्त होता है, तो मेरा बैठने का टाइम होता है। हम क्या करें? पूरा एकदम हिंदुस्तान यही हाल है। झारखंडी बाबा खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान तक पहुंचा देता है। तब लाके मुझको 1:30 बजे जब मजमा गरीब दुखिया की तरह दिखाएगा तब मुझको लाके बैठाता है। जब कहेगा बेटा नारे तकबीर अल्लाह, तब मुझको लाता है। जब तरो ताजा मजमा रहेगा, हाथ पूरा उठाएगा, तब नहीं लाएगा। जब एकदम थक गया नारे तकबीर अल्लाह। लेकिन माशाल्लाह लोग ठीक ठाक है। एक मतलब पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया 12 बजे रात के बाद, 12वीं आका के सदक़े में मौला 12 महीना इन उठे हुए हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। अब जो नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा या अल्लाह झारखंडी बाबा एक चांस दे देता, अब की जरूर उठा देते। अगले बार हम ख्याल में नहीं उठाए, अब बाबा ने दुआ दे दिया तो एक चांस दे देते हैं, दे दें। सब उठा कर या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं हो? अरे जुमा पढ़ते हैं कि नहीं? हफ्ता में 2 रकात पढ़वे करते हैं। अरे वाह, या अल्लाह है परवरदिगार, ये लोग क्या करेगा? अरे वाह, जुम्मा दिन जब जाता है ना, वो इतर 96 लगा के लगता कश्मीर से आया। और नियत अल्लाह और कुछ नहीं जानता, नियत मानेगा खाली फूस 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 फूस। अच्छा हम लोग 15 दिन रटे हैं, तब तहियात याद किए हैं। 20 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं। 3 महीना रटे हैं, 2-4 गो सूरत याद किए हैं। आप लोग ना कभी मस्जिद गए, ना मदरसा में बैठे, ना हम पढ़ा पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना सुन कुरान पढ़े। आप लोग कुछ पढ़े नहीं। और आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ ले अरे बाप, और सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है एकदम। अरे उंगली उठाएगा लगता अजमेर दिख रहा है। कब तक ये धोखा दोगे? इसलिए इन बच्चों के हाथ में किताब पोथी थमा दो, वक्त बचा है, ताकि ये बच्चा पढ़ेंगे, माँ बाप का जनाजा लेके चलेगा, सर पे टोपी कंधे पे जनाजा होगा, सीने में खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफा, आंखों में आंसू की लड़ी होंगे, दुआए जनाजा पढ़ेगा, माँ बाप के जनाजे को कब्र में उतारेगा, ऊपर से मिट्टी रखेगा, बेटा हाथ उठाएगा, कुरान को पढ़ेगा, वो दुआ कर देगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। माशाअल्लाह। जो जलसा करा रहा है वो आप ही लोग है बेटा, तीनों भाई? अच्छा अच्छा, वो आप है ना? अरे माशाअल्लाह। तो आप लोग के और मेहमान उमान आया है कि नहीं? तो वो लोग क्या कर रहा है? हाँ, उन जीजा जी है ना, उन लोगों को बोलिए झारखंडी बाबा बैठे हुए हैं स्टेज पे, कम से कम मेहमान लोगों को थोड़ा सा क्या जरूरी है। आप लोग यही है ना, आप लोग भी चले जाइए। हम अकेले तकरीर करेंगे, दुनिया में अकेले आए, अकेले जाना। बहुत अच्छा। हमारी तबीयत खराब है, परेशान में हूँ बहुत ज्यादा, उम्र भी मेरी हो गई है, अब मैं जवान थोड़ा हूँ। ये जीट जाट देखने में लगते अंदर से खत्म है। अल्लाह का करम है जो बचे हुए। सही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जवान हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा करम। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ बाप जिंदा है, किस्मत अच्छी है। जो घर बाहर से आते हो माँ बाप को देखते हो, जिस घर में माँ बाप है ना, वो घर झोपड़ी अगर है ना, माँ बाप खाली मुस्कुराए तो वो ताजमहल से बेहतर वो घर लगता है। जिस घर में माँ बाप है वो घर बड़ी वजनदार लगता है, बड़ा वजन लगता है पहाड़ के तरह। जब माँ बाप चले जाएंगे तब पता चलेगा किस्मत अच्छी है कि माँ बाप को देखते हो। याद रखना मौलाना हम दुआ दे देंगे, लेकिन गारंटी नहीं कि कबूल होगी मेरी दुआ। लेकिन तेरी माँ बूढ़ी है, ज़ईफ है, कमजोर है, बीमार है, अनपढ़ है, अगर आंचल उठा के दुआ कर दे तेरी माँ ना, कसम खुदा के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, वो माँ बाप की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं है,
मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, मंत्री बन, मिनिस्टर बन, तुम डॉक्टर बन, प्रोफेसर कुछ भी बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। अभी मौका है, कोवाड़ या गिरिडीह या कहीं भरकट्टा कहीं जाते हो बाजार, तो माँ बाप के लिए कुछ अलग से लेते आना। अब बूढ़े माँ बाप को छुपा के दे देना, खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे। और जब जाने लगो तो पूछ लो माँ हम मार्केट जा रहे हैं, मोड़ जा रहे हैं, कुछ मन करता, तेरी बूढ़ी माँ कहेगी ए बेटा जो तुमको पसंद है लेके आ जाना। तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी, तुम जो भी ला के दोगे माँ खाएगी, दुआ करेगी। लेकिन तूने कभी जिंदगी माँ बाप को पूछा नहीं, बीवी को पूछ के जाए कौन सी खाएगी, कौन सी खाएगी मन करो। और अगर नहीं पूछ पाया तो जाके कवाड़ से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाएगी मन करो। बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गो लाख। बीवी कौन वम बैठी मार रही है, उसकी सास पूछ रही बड़की कौन सी खा रही, बोल तब तक खत्म। खिलाओ ना बीवी को, बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, बीवी को खिलाना भी सवाब है। मोहब्बत बीवी से करो, बेटी से करो, बेटा से करो, बच्चे से करो, भाई से करो, बहन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो, तो जिंदगी संवर जाएगी। और जब दुनिया में रहोगे ऐसा लगेगा देख कोई गुलाम मुस्तफा है चला जा रहा। इसलिए मैं नहीं कहता कि बीवी से मोहब्बत मत करो, इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि तुम कहीं से आओ तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर देना, ये रसूल की सुन्नत है, कहे सुभान अल्लाह। अपनी बीवी एक जगह बोल दिया बीवी सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का दूसरे बीवी कर दिया, 2 दिन थानवा में बैठा दिया। अपनी बीवी सलाम करो, दूसरे बीवी क्या करे, अपनी बीवी सलाम करो, माँ को सलाम करो। घर से निकलो तो माँ का चेहरा देख लो, मुसीबत टल जाएगी। माँ का मकाम इतना बुलंद है, अगर कोई बेटा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखे। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी कुछ नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है, कहाँ माँ बाप है, कहा वापस घर जा, पलट के घर जा, माँ बाप को देख, खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। माँ के कदमों में जन्नत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, खिला लो। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, जब माँ बाप खाना पीना बन तब रसमलाई, खाना पीना बन तब एकदम जूस, समधी अलग, दामाद अलग, बेटी लेके दौड़ रही है, क्या है अपने बाप के लेके जा रहे हैं, है ना। खाने टाइम में कोई नहीं दिया, जब खाना बंद हो गया तब सेब संतरा रसमलाई एकदम खटिया बगल में चारों तरफ इस तरह रख दिया है, लगता है बुढ़वा फल के गोदाम में सुतल है। और खाने टाइम में गुलगुल्ला नहीं दिया, भाई खिलाओ, अभी खिला के दुआ लो, हाथ में दे दो, माँ के बगल बैठ जा, माँ तू खाने हम देखेंगे। तेरी माँ खाएगी, तुम मुस्कुराना, माँ का चेहरा मोहब्बत से देखना, सवाब भी होगा और माँ की दुआ तेरे हक में कबूल भी होगी। इसलिए जरूरत है कि जब तो मरोगे दुनिया छोड़ोगे, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है, हम सुन्नियों का अकीदा है कि मरने के बाद जो कुछ होता है, जो कुछ करते हैं, जैसे ये इसाले सवाब अभी जो किया जा रहा है, ये सवाब उस मरहूम के नाम पे पहुंचेगा जिनके नाम पे उनके बेटों ने मिल के किया है। एक अल्लाह के वली एक मोहल्ले के कब्रिस्तान में चले जा रहे थे, वली थे, कब्रिस्तान में गुजरे, चलते चलते बीच कब्रिस्तान में पहुंचा, रुक गया, रब से दुआ किया मौला हमारे बीच में बहुत सारे कब्रिस्तान है, बहुत सारे कब्र है, उसमें से एक कब्र सामने में है, ए मौला ए परवरदिगार, इस मुर्दे को कब्र के अंदर क्या क्या होता है
कोई दुनिया को पता नहीं। ए मौला मैं दुआ तेरी बारगाह में करता हूँ, इस कब्र के पर्दे को हटा दिया जाए, हालत को दिखा दिया जाए कि किस अजाब में किस हालत में है। रब फरमाता है मेरे महबूब, ए मेरे दोस्त, तू आगे सफर को जारी रखो, कब्रिस्तान के हालात को मत देखो। लेकिन वली थे, दुआ किए, अल्लाह के वली थे, दुआ किए, रब की बारगाह में कबूल हो गई। अब जो ही कबूल हुई, अल्लाह के वली ने दुआ किया, जो ही कब्र को देखा, पर्दा हटा, एक मुर्दा है कब्र में पड़ा है, आग के बिस्तर में मुर्दे को सुला दिया है, आग के बिस्तर को ओढ़ा दिया है, सर के नीचे आग का तकिया, पाँव में आग का जूता, हाथ में आग का दस्ताना, छत भी आग है, दाएं आग है, बाएं आग है, आगे आग है, पीछे आग है। ये मुर्दा चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, कर रहा, बिलक रहा, सिसक रहा। अल्लाह के वली दुआ करते, परवरदिगार ए मौला, इस मुर्दे ने कौन सी दुनिया में खता की थी, कौन सा पाप दुनिया में किया था, इस कदर अजाब, दर्दनाक अजाब में है, आग के लपेट में है, आग के बिस्तर में है, आग के चादर में है। ए मौला मुझे पता कैसे चलेगा? ए मौला तूने जब पर्दा हटा दिया, अब इस मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी, रब का हुक्म हुआ, उस मुर्दे को रब ने बोलने की ताकत दे दी, वो मुर्दा बोलने लगा। अल्लाह के वली ने सवाल किया, ए फला तू बता तेरे साथ ये मामला कैसे हुआ, तुमने दुनिया में कौन सा गुनाह किया था, कौन सी गलती की थी? तब मुर्दा रो रो के कहने लगा, ए अल्लाह वाले मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ मेरे घर में 2 औरत रहती थी, मेरे घर में 2 औरत रहती थी, एक मेरी माँ थी, दूसरी मेरी बीवी थी। जब मेरी माँ कुछ कहती मैं माँ की बात को नहीं मानता, माँ की बात को ठुकरा देता, माँ की बात को मैं मजाक बना लेता, माँ की तरफ तवज्जो नहीं देता। और उसी टाइम में अगर मेरी बीवी बोलती तो मैं बीवी की बातों में आ जाता, और बीवी की बातों में इतना आ जाता कि बीवी की बातों में आके अपनी माँ को बुरा भला कह देता, अपनी माँ को गाली दे देते, हाथ तक उठा देते। काश मुझे पता होता कि दुनिया में माँ बाप को सताने से, तकलीफ देने से, आग के अज़ाब में फंस जाएंगे तो हम जिंदगी भर माँ के कदमों में पड़े हो। अल्लाह के वली दुआ करते, परवरदिगार ये तो हो गया, ये मुर्दा तू बता दूसरी गलती क्या किया था? कहा अल्लाह वाले मैं घर में 24 घंटा रहता था, अजान में 5 वक्त सुनता था मस्जिद में, लेकिन जाता नहीं था। और जब मैं कोई कवाली, ऑर्केस्ट्रा, नाच बजाना होता तो मैं चला जाता देखने के लिए। काश मुझे पता होता कि अजान सुन के मस्जिद न जाने से आग के अजाब में फंस जाएंगे तो हम जिंदगी भर मस्जिद में पड़े होते। अब अल्लाह के वली दुआ करते, परवरदिगार ए मौला, परवरदिगार ये इसने जो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। अब अल्लाह के वली ने उस मुर्दे से पूछा, दुनिया में तुम्हारा कोई है? बेटा बेटी औलाद बोल, हम ये पैगाम तेरे बेटा बेटी को जाके कहेंगे कि तेरा बाप आग के अजाब में कब्र में फंसा है। क्योंकि वो अल्लाह के वली थे, अल्लाह का हुक्म से ये सब हुआ कि अल्लाह के वली ने देखा, कहा कि मुर्दा तू बोल, तेरा कोई बेटा बेटी है दुनिया में? अब वो मुर्दा रो रो के कहने लगा, अल्लाह वाले मेरा कोई बेटा नहीं, एक बेटी थी जो मरते समय मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन मैं मर गया, दुनिया छोड़ गया, कब्र में आ गया, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। उस मुर्दे को कहा तू अपनी बेटी का नाम पता बता। उसने अपनी बेटी का नाम बताया, मोहल्ले का नाम पता बताया। अल्लाह के वली ने दोबारा दुआ किया, कब्र का पर्दा जू का तू हो गया। अब अल्लाह के वली जो सफर में जा रहे थे, पीछे पलटा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह कहता सीधे मोहल्ला पहुंचा। पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, ए मोहल्ले वालों एक बात बता दो, एहसान कर दो, भला होगी। कहा कि तुम बताओ ए अल्लाह वाले क्या कहना चाहते हो? कहा फला नाम की एक लड़की इस मोहल्ले में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो, उनके बाप के कब्र को देख के आया हूँ, आग के अजाब में है, आग के तकिए में है, आग के बिस्तर में है, आग के लपेट में है। उनका बाप चिल्ला रहा, कर रहा, फला बेटी का नाम है, इसी मोहल्ले में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, उनका घर दिखा दो। मोहल्ले वालों ने कहा बाबा, ए बाबा, जिस बेटी का आप नाम लेके आए हैं वो बेटी 15-20 साल पहले इस गांव में रहती थी, लेकिन जब उसका बाप मर गया और वो अकेले हो गई
तन्हा हो गई तो वो फिरने वाली बन गई, हरजाई बन गई, तवायफा बन गई, फाहिशा बन गई, गलत किरदार गलत रास्ते में जाने लगी। तब हम मोहल्ले वालों ने उनको निकाल दिया। अब वो लड़की मोहल्ले में नहीं मिली, वो तवायफ खाने में रहती है। अल्लाह के वली फरमाते हैं, अल्लाह वाले ए मेरे मोहल्ले वालों, वो लड़की कहाँ मिलेगी? कहा फलां तवायफ खाने में है। अब अल्लाह के वली उस गांव से निकला, मोहल्ले के तरफ से निकला, तवायफ खाने के तरफ जाने लगा। जिस तवायफ खाने में उस मुर्दे जो कब्र में देखा था, जिसकी बेटी मोहल्ले वालों ने निकाल दिया, ठीक तवायफ खाना पहुंचे, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह कहता। ठीक तवायफ खाने के करीब पहुंचे, कोठे पे सब औरतें खड़ी हो गई। बाबा ठहर जाइए, ए बाबा रुक जाइए, आगे मत बढ़िए बाबा, ये तवायफ खाना है, ये कोठा है, यहाँ जिस्मों का धंधा होता। बाबा आप मत आइए, आप अच्छे भले हैं, वापस चले जाइए। अल्लाह के वली फरमाते, तवायफ हो मत घबरा, मैं जान के आ रहा हूँ, पता पूछ के आ रहा। तवायफ खाने के चबूतरे पे जाके बैठ गए अल्लाह के वली। तवायफ खाने के चबूतरे पे बैठे, का फला नाम की लड़की रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, बात करा दो, बहुत जरूरी काम है। उनके बाप के कब्र को देख के आया। तवायफा औरतों ने कही बाबा ठहर जाइए, थोड़ी देर बैठिए। वो लड़की जिसका नाम ले रहे हैं वो इसी तवायफ खाने में रहती है, अभी वो नहाने गई है, वो नहा के आएगी, मुलाकात कर लेना। अल्लाह के वली सोचे, बैठे बैठे सोचे कि जब तक हम यहाँ बैठेंगे वो नहा के कितनी देर में आएगी, तब तक उनके बाप को कितनी तकलीफ होगी। क्यों ना हम खुद ही तवायफ यहाँ से निकल के नहर चले जाए। वो लड़की नहर में जाके नहा रही थी। अल्लाह के वली तवायफ खाने से उठे, नहर के पास पहुंच गए। वो लड़की नहर में पानी के बीच में नहा रही थी। अल्लाह के वली आवाज देते, फला ए बेटी, इतना सुनना था। वो लड़की नहाते नहाते पानी में रुक गई। कहा बाबा आपने मेरा नाम कहा? बाबा कहा बेटी मैंने तेरा ही नाम कहा। कहा बाबा आज तक मेरा असली नाम कोई नहीं जानता था, आप कैसे मेरा असली नाम जान गए? तवायफ खाने भी मेरा असली नाम कोई नहीं जान पाया, आपको कैसे पता चला मेरा यही नाम है? किसने बताया? अल्लाह के वली फरमाते हैं बेटी तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। इतना सुनना था, लड़की चीख पड़ी, ए बाबा ठहर जाइए, आपने मेरे बाप को कहाँ देखा? 15-20 साल पहले मर चुका है, कब्रों में जा चुका है, मिट्टी बराबर हो चुकी है, आपने देख कहाँ लिया? कहा बेटी तेरे बाप को तेरे बाप के कब्र में देखा, अजाब में देखा, आग के लपेट में देखा, आग के बिस्तर में देखा, आग के चादर में देखा, सर के नीचे आग देखा, पाँव के आगे आग देखा, ऊपर आगे आगे पीछे आग देखा। ए बेटी वो तेरा बाप है, तुम उनकी बेटी हो, अपने बाप के नाम कुछ सदका खैरात कर दो ना बेटी, ताकि तेरे बाप का अजाब हट जाएगा, टल जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो लड़की नहर में नहाते नहाते कहने लगी बाबा मेरे पास रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं है, मैं अपने बाप के नाम क्या सदका खैरात करूं? कहा बेटी कुछ तो कर दे, बेटी कुछ तो कर दे, मैं तेरे बाप का अजाब देख के आया हूं, अगर तू कुछ सदका खैरात बाप के नाम करोगे तो अल्लाह हो सकता वही निजात का जरिया बनाएगा। बस इतना सुनना था। वो लड़की आहिस्ते आहिस्ते हाथ पानी के नीचे ले गई, पानी के नीचे से ऊपर उठाई, एक चुल्लू पानी उठाई, जमीन में उछाल दी। कहे बाबा जा मैं एक चुल्लू पानी अपने बाप के नाम खैरात करती हूँ। ये कह के पानी जमीन में लड़की उछालती है। धूप की बड़ी तपिश थी, जमीन बड़ी गर्म थी, कीड़ा मकोड़ा चलता चल रेंग रेंग के मर जाता था। जो ही वो लड़की एक चुल्लू पानी उछालती है, कुछ कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ता है पानी, तो कीड़ा मकोड़ा भी अल्लाह का मखलूक है, अल्लाह ही ने पैदा किया है, वो भी अल्लाह का मखलूक है, 18,000 में से वो भी शामिल है। जो ही पानी पड़ा, रब की रहमत जोश में आई। ए फरिश्तों गवाह हो जा, एक तवायफा लड़की ने एक चुल्लू पानी अपने गुनाहगार बाप के नाम उछाली है। जिस पानी से मेरे मखलूक को आराम पहुंचा है, तो मेरे रहमत को अब गवारा नहीं कि उस बेटी के पानी से उसके मेरे मखलूक को आराम पहुंचे और उसके बाप अजाब कब्र में गिरफ्तार हो। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस तवायफा बेटी के एक चुल्लू पानी के सदके में उनके बाप के अजाब को हटा दिया, जन्नत अता कर। तो बोलो अगर एक तवायफा के एक चुल्लू पानी से बाप बख्शा जा सकता है, तो साहिब खाना इन तीन भाइयों ने मिल करके अपने बाप मरहूम
अब्दुल रज़ाक मरहूम के नाम इतना बड़ा जलसा किया है, मगरिब से अब तक नात खानी, मिलाद खानी, कुरान खानी, दुरूद खानी, फातिहा खानी सब हो रहा है। बोलो क्यों नहीं बख्शा जाएगा? जब वो एक तवाइफा के एक चुल्लू पानी से बाप गुनहगार जहन्नमी जन्नती हो सकता है। इसलिए मुसलमानों अपने माँ बाप को याद करो, अगर दुनिया छोड़ गए हैं तो उनके कब्रों पे जाया करो, जिंदा है तो खिदमत करो, सेवा करो, खाना दो, उसके साथ बेहतरीन से पेश आओ। मेरी माँ बहनें, तू जब जब अपने सास ससुर को देखना, खिदमत करना। एक चीज और याद रख लीजिए, अगर कोई बेटा हो करके माँ बाप को छोड़ दे, अगर बेटा है माँ बाप को छोड़ के अपने सास ससुर की खिदमत करे, यानी माँ बाप को छोड़ के अपनी सास ससुर को खिदमत अगर बेटा करे तो कयामत के दिन उस बेटे का कोई हक नहीं होगा। और अगर कोई बेटी अपने सास ससुर को छोड़ के अपनी माँ बाप को खिदमत करे, बहुत ऐसा पुतो होता है कि सास ससुर से बातचीत नहीं करती है, और माँ बाप आएगा इतना बड़ा मुर्गी देसी जो कर दियो, अरे एकदम चूल्हे तर बैठा है, और सास को कोई गम नहीं। जिसके घर मकान में रहती हो, अगर वो सास नहीं होती तो बेटा कहाँ से होता, और बेटा नहीं होता तुम आती कैसे? तो वो तेरे माँ बाप यहाँ आके दिया है, तो अगर वो तुम सास ससुर खिदमत ना करके माँ बाप की खिदमत करोगी तो कयामत के दिन उस बहू को, उस पुतों का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जब तक वो सास ससुर खिदमत करो, ये तेरे जिम्मा है, वो तेरे माँ बाप है, उनके बेटा है, उनके सास ससुर होगी, उनके जिम्मा है। इसलिए जिनका जो हक होता है वो काम करोगे तो वही हक होगा। कल मैदान महशर में अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। इसलिए मेरी माँ बहनें, तू कुरान की तिलावत कर, तू भी नमाजी बन जा, और अपने पेशानी को जमीन पे रखना, और रब की बारगाह में दुआ करना। मरना तुझे भी होगा, कफन ओढ़ना होगा, चेहरा में दुनिया कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा कफन में लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन है, ऐसा कफन में लगता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा है, ऐसा कफन में लगता है जैसे गुलाम मुस्तफा है, चला जा रहा। इसलिए वहां कब्र में फेस वॉश नहीं चलेगा, फेयर एंड लवली, विको, टर्मरिक, पॉन्ड्स मिला के यार फेस फेयर कुछ नहीं चलेगा। यही जो करना है वहां वजू का चेहरा चमकेगा। कफन में फेयर एंड लवली लगा के नहीं दफन करता है। किसी को मुर्दा फेयर एंड लवली लगाया, लगा देता, जा रहा कब थोड़ा फेयर एंड लवली लगा दो, विको टर्मरिक लगा दो, फेस वॉश कर दो, नहीं, अब नहीं, जो करना था कर लिया। अब तेरा अमाल अंदर में, अगर नमाज अमाल अच्छा होगा, वो मरने के बाद चेहरे पे आएगा, वो नूर बन के चमकेगा। दुनिया कहेगी देख गुलाम मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला जा रहा है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू नमाज पढ़। इन लोग को नमाज पढ़ने कहिएगा 17 गो बहन है ना। एक दिन को बोले कि आप लोग नमाज क्या पढ़ते हैं? बोले की लगता मौलाना साहब, तो पाली पर खाई ना तो नहीं की लगता हो। हम बोले क्या करें, हम नमाज नहीं पढ़ेगी, ये लोग खाली बहाना बनाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, तू मौत से डर, शोहर की खिदमत कर और शोहर से मोहब्बत कर, और मजार के चक्कर छोड़। बहुत औरतें मजार जाती है, औरतों को मजार जाना मना है। सबसे अच्छी तू घर में रहेगी। शोहर मस्जिद से आए, मजार से आए, कहीं से आए, तो शोहर को खाली सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आपको क्यों मजार जाओगी? डेली तुमको सवाब लेना है। घर बैठे हम बताते हैं, एक औरत शोहर बाहर से घर आए, घर से काम करके आए, मजदूरी करके आए, चाहे वो परदेश से आए, चाहे खेती बाड़ी करके आए, चाहे कोयला चला के आए, चाहे राजमिस्त्री काम करके घर घुसे, घर शोहर घुसा, तू सब काम छोड़, गिलास उठा, पानी भर, दोनों हाथ में रख, शोहर के पास जा, दोनों हाथ से शोहर को पानी दे देना हाथ में, और हो सके तो चेहरा देख के देना, हो सके तो शोहर को देख के मुस्कुरा के दे देना, और बगल में बैठना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा घर बैठे, जो शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है।
अब वो क्यों मजार जाएगी जी? अगर वो रोज 1 गिलास पानी शोहर को देगी तो रोज 1 जिहाद का सवाब मिलेगा। अगर 30 दिन देगी तो 30 जिहाद का सवाब, 360 1 साल देगी तो 360 जिहाद का सवाब, 10 साल का सवाब जोड़ो, नेकियों का पहाड़ लग जाएगा। लेकिन शर्त है कि शोहर के सामने दोनों हाथ से गिलास पकड़ के शोहर का चेहरा देख के हो सके तो मुस्कुरा के दे दे। हम लोग को बीवी देती है उस तरह पानी, दोनों हाथ से पकड़ के देती है, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, गिलास इधर मुंह इधर। पहली बात तो इस तरह दोनों हाथ से देवन करेगी। खैर यहाँ सिमरिया गांव का नाम है ना, सिमरिया बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये सब बेचारी सब दूध के धौवल है, ये लोग देती है। 1 घंटा हुआ मेरा, 1 घंटा नहीं हुआ है, और 10-20 मिनट बोल दे। बोल कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए तो। खाली हाथ में बचरन कुछ बचा लो तो नहीं, खाली हाथ उठा दे मोहब्बत है। कहे सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आ जाए तो पांव उठा के आ जाना। इनकमिंग चालू रखना तो आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउटगोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी। इसलिए मेरी माँ बहने, मरना तुम्हें भी होगा, कफन पहनना होगा। जिस कफन में कोई पॉकेट नहीं, चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टेकर नहीं, कोई नहीं, वही सफेद कपड़ा होगा, उसी से धागा निकाल के सी देगा, उसी को पहना देगा। आज तुम अपने क्वालिटी का कपड़ा पहनते हो, इसलिए जिंदगी में कभी कपड़े को नहीं दूसना, न कभी फरमाइश शोहर से करना। जो बेचारा शोहर मजदूरी करके लाके तुमको दे दे, उसी में शुक्रिया अदा करना, शोहर से मोहब्बत करना। चूंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल की बीवी, अगर शोहर अपने मन से कोई कपड़ा लाके दे दो, ईद में चाहे सेहन दिन में कोई कपड़ा लाके दे दो, उसको मत पसंद कराओ, खाली तो अपने मन से खरीद के लाके दे दो। घर में कपड़ा हाथों में लेते, इतना खतरनाक मुंह करेगी, नहीं लगता स्टीयरिंग घुमा रही। जबकि हम हजरत मौला अली बाहर से तजारत करते, बीवी फातिमा इबादत में घर में रहती। जब तक अली ना आते फातिमा खाना नहीं खाती। एक कपड़ा फातिमा जहरा के पास होता, उसमें 12 पेवन लगा के नमाज पढ़ती, पेशानी जमीन पे रख देती। मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अजान दे देता, फातिमा जहरा के आंख में आंसू आ जाता। फातिमा रो रो के कहती, ए मौला ए परवरदिगार, कितनी छोटी रात तूने बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। इसलिए बेटा बेटी को भी कुरान पढ़ाओ, इन बच्चों के हाथ में कुरान दे दो, मोबाइल छीन के कुरान थमा दो। आज तूने मोबाइल दे दिया है, इस मोबाइल से कितना घर उजड़ गया है। 14,000 मुसलमान की बेटियां गैर मुस्लिम बन गई है, मुर्तद बन गई है, धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई है। जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना। अगर मोबाइल देते हो तो मगरिब के वक्त में मोबाइल ले लेना। ए बेटी तू सो जा, जबान से कहते जा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला, कहते कहते। आजकल बेटा अलग मोबाइल, बेटी अलग मोबाइल। जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है। कभी सोशल मीडिया में देखो, बेटी का नाम फातिमा, शोहर का नाम संतोष, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम जितेंद्र है। इसलिए कि ये एक अभियान चलाया है तेरी बेटियों को अपने जाल में फांसने के लिए। इससे पहले बेटी के हाथ से मोबाइल छीन ले, व्हाट्सएप चलाए तेरी बेटी, फेसबुक चलाए बेटी, और असली असली वीडियो गाना देखे और कहे मौलाना घर में बरकत नहीं होती है। बरकत तब होगी जब बेटी के सर पे तो पट्टा होगा। गेट मत लगाना, लेकिन बेटी को कनीज़े फातिमा बना देना। बड़ा गेट लगा के बेटी हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं है। गेट बंद है, मोबाइल तो चालू है। कोई पागल लड़का तेरी बेटी मोबाइल में अगर खाली आई लव यू लिख के भेज दिया, अरे बाप अब न बचबो, प्यार हो गलो प्यार, सदिया करबो तो वहीं करबो, जान दे दो। अरे वाह, अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, जहर खा लो, बम्बे न जाबो, सदिया करबो,
प्यार हो गलो, ये प्यार नहीं ये हवस है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं वो प्यार नहीं हो सकता। और जो बेटी बेटा माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए मोबाइल मत दो। आजकल मोबाइल ये लड़कवन सब, हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं ना 12 बजे रात, जवान जवान लड़का देखिएगा कनवा में हेडफोन लगा के मथवा हिला रहा, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे वाह, हम बोले दिल है दल दल, अरे ये दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, तब यहाँ भी कामयाब रहोगे वहाँ भी कामयाब रहोगे। और जब मुर्दा तुमको मैयत के शक्ल में जब जनाजा तेरा लेके चलेगा, तुम मोहल्ले वाले से कहोगे ए मोहल्ले वालों जल्दी जनाजा कब्रिस्तान में पहुंचाओ। जिस नबी को मैंने देखा नहीं था, जिंदगी में सलाम पढ़ा था, नबी को देखा नहीं था, अपने घर को सजाया था, नबी से मुलाकात नहीं हुई थी, मैंने पूरा फुलझड़ी लगाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी। हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। बहुत रात हो गई जी आप लोग, लेकिन ताजुब है 2:15 बज गया। बड़ा बड़ा जलसा इस टाइम तो नहीं होता है, हम लोग डेली जलसा पढ़ते हैं, 1 बजते बजते बड़ा बड़ा जलसा खत्म हो जाता है, जहाँ 50,000 का मजमा। लेकिन आप लोग गजब कर रहे हैं जी, उठ के जा नहीं रहे। आप लोग जाइए, ऐसा कीजिएगा और तकरीर कर रहे हैं, थोड़ी देर और बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। 2 बजे खाली हाथ है वो चलो माशाअल्लाह, बैठिए, खत्म कर रहे। अरे थक गलियो मुरगाया गलियो कते रोज रोज बोलियो थक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह मेरी माँ बहने आप अपने शोहर से मोहब्बत करें। आजकल एक 2 औरतें होती है ना, शोहर को जो है ना मूली साग देखे, मूली साग बूटक साग, एकदम लगता है बीवी प्रधानमंत्री है और शोहर रहता चौकीदार। यहाँ नहीं, आपके सिमरियाम नहीं, यहाँ बहु बेटी ऐसा होता है। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, अगर तू हुकूमत करेगी ना घर पे, शोहर बेचारे अगर बेवकूफ बना कर रखो, घर में बरकत नहीं होगी। अल्लाह ने शोहर को मर्दों पर हाकिम बनाया। आप खबरदार शोहर से मोहब्बत करें, जैसा भी शोहर हो शोहर से मोहब्बत करें, और इतना मोहब्बत करें कि शोहर के नाम पे बढ़िया कपड़ा पहने, जिट चाट रहे, साफ सुथरा रहे, पाउडर लगाते हो लगाओ, कोई गुनाह नहीं है। आंख में काजल लगाओ शोहर के नाम, सवाब होगा। चेहरा में क्रीम लगाते हो, हलाल पाक क्रीम पाउडर जायज है, सवाब होगा। कब? जब ये क्रीम मेरा शोहर देखे, आंख के काजल मेरा शोहर देखे, कान के बाली मेरा शोहर देखे, गर्दन का जेवर मेरा शोहर देखे, मेरे बनावट सजावट मेरा शोहर देखे। जो बीवी इस नीयत से चेहरे पे सिंगार करती है कि ये सिंगार मेरा शोहर देखेगा, और शोहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में सिंगार करती है, उस बीवी के नाम आमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे सिंगार करती है। यानी चेहरा सजाए, अपने चेहरे पे काजल, आंखों में काजल लगाए। ये नहीं काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, सर के बाल को सवारे सजाए ताकि मेरा शोहर मेरे बाल को देखेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी तो 2 रकत नफल का सवाब। अगर 30 दिन ये सिंगार करे तो 60 रकत नफल का सवाब। अगर 1 साल करे तो सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ो। घर बैठे बैठे सिर्फ सिंगार करोगी माँ बहने तो नेकियों का अंबार हो जाएगा। शर्त है कि ये सिंगार अपने शोहर के नाम का हो, और वही उल्टा हो जाए। फेयर लवली को टर्मरिक लगा के हटिया जाए, मोड़ जाए, गली जाए, चौक में बैठे, रास्ते में बैठे, दरवाजे पे बैठे, गैरों से नजरें लड़ाए, अपना चेहरा गैर को दिखाए। कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस
उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बाप ने खबरदार, चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना। अपने शोहर को दिखाओगे सवाब होगा, गैरों को दिखाओगे कयामत के दिन चेहरे से गोश्त का टुकड़ा गिर करके गिर जाएगा, हड्डी दिखाई देगी। इसलिए तू फातिमा नहीं बन सकती। कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जाए, कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी। आप लोग थक गए? थके नहीं, बहुत देर से कोई उठा किसे नहीं। जब आप लोग उठ नहीं रहे हैं, हम सोच गए आप लोग थक गए हैं। जब तक उठिएगा नहीं, मेरी तकरीर कैसे होगी कि आगे बढ़ेंगे। मेरी आदत हो गई है, इनकमिंग बंद तो आउट गोइंग बंद, ऑटोमेटिक मशीन फिट हो गया है। कहे सुभान अल्लाह। और कहाँ गया घर वाला, सब किधर गया? कहाँ बेलो इतना कटिंग की रहता देगा आप यहाँ के आप दमाद हो गए ना, तो लुटा दिए हम लोग की करे, तो लुटा दी है। जब दामाद ही हमने ससुराल जेल 500 लुटावे, अब तो बुढ़ा अरे मतलब ससुराल सब लुटा दी, बयान भड़वा पैसा ले लियो ससुराल सब लुटा दी। मोहब्बत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं भैया। आज का जलसा 110% कामयाब। 10 समझते हैं इंग्लिश है, हम लोग भी इंग्लिश बोलते। चैनल वाले थंबनेल बढ़िया से लगाना, तुम बहुत इधर उधर लगाते हो है ना, ठीक ठाक दिखा रहे हैं आज, थंबनेल ठीक से लगाना, वरना सबका यूट्यूब बंद, चैनल ओपन करा देंगे। जो चाहता है उल्टा सीधा देता, छाप मत देना। आई लिख देना झारखंड की सीरियसली तकरीर हो रही थी 2025 का, ना ना कुछ इस तरह लिख देना। माशाल्लाह मेरी माँ बाप ने। और एक बात सुने, मैंने आपको क्या कहा? 3 बात, 2 बात कहे, एक बात और सुनिए। हेलो, अरे जाने दो जाने दो, अरे जाने दो। कहाँ घुस गया उसका रास्ता फिर निकलने का? चल अरे निकलने का है। ये कुकुर सब सोच रहा है कि आज पबजी वाला कहाँ चल गया। वही कुकरा है जो कुकरा रात में सो नहीं पाता था तुम लोगों की वजह से। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहाँ तुम लोग बैठ के पबजी खेलते हो, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया है, वही देखने आया क्या जी कुकुर सब है कहाँ। आइए आइए थोड़ा बेटा खिसक जा बाबू, थोड़ा दब जा बेटा। हाँ कहाँ किया, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। चैनल वाला क्या सोचता है इनाम देना हराम तुम लोग समझा है? सब चैनल वालों को पैसा लेना होगा। कहे सुभान अल्लाह। बाजा वाला बढ़िया है, बाजा ठीक, बाजा वाला कभी किसी को दिया ही नहीं है, ये लोग खाली लेता है ना। अब हम ही लोग के ऊपर है, कह देंगे बजवा खराब है, ये है वो है, अपने कमजोर हो जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, चूंकि माशाल्लाह इसका भी बाजा ठीक ठाक है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बाप ने इसलिए आपको मरना होगा, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, इसलिए सास ससुर से मोहब्बत करना और जिंदा में माँ बाप समझ के खिला पिला लेना हाथों से, ताकि मरने के बाद अफसोस नहीं होगा। हम लोग करते हैं क्या, मरने के टाइम में रसमलाई लेके आते हैं, बुढ़वा खाटी में पड़ल है, मुंह बंद है, बेटा बहू सामने खड़ा है, बाबा हम बड़का आइयो बाबा रसगुल्ला खाए ले। ऐसा नहीं हो, अभी खिला पिला ले। और मेरी माँ बाप ने सुन, तू अजमेर कलियर कचौचा मत जा, तू इमाम बाड़ा पे चक्कर मत लगा, तू शोहर से मोहब्बत कर और बिन बोले शोहर के पांव दबा। शोहर की खिदमत में कितना सवाब बता दे, कहे सुभान अल्लाह। जो बीवी अपने शोहर के नाम बगैर बोले पांव को दबाती है, उस बीवी के नामा माल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। मेरी माँ बने, तू बिन बोले शोहर के पांव को दबाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। रोज दबाएगी, रोज उतना सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाती है, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दबा देगी।
लेकिन आपके सिमरिया में नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। साहिब खाना का जलसा बड़ा अच्छा हुआ, 2:30 बज गया। अब तक सुन रहे हैं उस मरहूम का जरूर कोई नेक अमाल होगा जिस वजह से इतने लोग अब तक बैठे हैं। मरहूम मगफूर दुनिया छोड़ के चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। पेट की बीमारी से मरे हैं ना, पेट के मर्ज से मरने वाले सुने किताबों में आया कि जो कोई पेट के मर्ज से मरता है ना, पेट की बीमारी से मर्ज से, वो शहीदों के दर्जे पे होता है। ये जो अब्दुल रज़ाक साहब मरहूम चले गए ना, ये पेट के मर्ज से गए हैं। जैसे कोई औरत का बच्चा पैदा होते तो अगर औरतियां मर जाती है, बच्चा पेट में रहा मर गई या फिर बाहर निकला मर गई, तो वो औरत जन्नती होती है, बख्शे बख्शाए होती है और वो शहीदों के दर्जे पे फाज होता है। जैसे बच्चा पैदा होते होते कोई औरत मर जाती है ना, वो शहीदों के दर्जे पे होता है। कोई पानी में डूब के मर गया अपने से, कोई जान के नहीं अनजाने में डूब के मर गया, वो भी शहीद। दीवार गिरी वो दब के मर गया, शहीद। आग लगे जल गया मर गया अपने से, शहीद। तो ये जनाब अब्दुल रज़ाक मरहूम पेट की मर्ज से इंतकाल किया है। अल्लाह ताला उनको मौला इस जलसे के सदक़े में उनकी कब्रों को रोशनी से मामूर कर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दे। आज का जलसा नेट फजर कामयाब, फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी, आते जाते रहेंगे। पूरा मजमा मोहब्बत से पढ़े कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।